अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी है, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरा आज का अहम मुद्दा है राजा सिंह काला सुअर। जब तक उनकी कक्का को सही नहीं लगा, मेरे को सुकून मिलने वाला नहीं है। उसकी कक्का को सही लगे तक सुकून मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे चाहने वाले जो इधर उधर हो गए थे, ज़रा मार दो, पहले शेयर मार दो ताकि पूरे जुड़ जाए, क्योंकि अब बारी राजा सिंह की है। अब आप लोगों को पसंद है तो मारो, नहीं पसंद है मत मारो, अब आप लोगों की मर्ज़ी। तो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, और थोड़े बदमाशियाँ भी चलते लोगों के भी। जब मैं लाइव आता हूँ तो होना बोल के कॉल करते, थोड़े लोग होना बोल के कॉल करते। तो बहरहाल ज़रा सबसे पहले एक शेयर मार दो ताकि जुड़ जाए अपने लोग, क्योंकि कल जो उसने कर्नाटक में जो हरकत करा काला सुअर, उनको सही लगता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिवाय जूते खाए बगैर नहीं रहते। उनको एक आदत हो गई सुअर को वो, जबकि उनको ना उनकी पार्टी में कोई मुकाम है, ना हमारे पास हैदराबाद में उनका कोई वजूद है। उनका खुद हैदराबाद में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अड्डे चलाते, गुड़म्बा बनाते, पूरा गोशा महल गंदा करके रख दिए उन्होंने। उसके बाद जितने मरे हुए जिसको माता माता बोलते थे, माता माता बोल के जो पूजा करते थे ना, वो मरे हुई माता का गोश्त खाते इन्हों भी खाते, और तकरीबन पूरे आरएसएस वालों को भेजते इन्हों। तो एक बहुत बड़ा बहरूपिया है ये। तो इनको आज सही देना है, इनको अंदर तक। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भड़वा नाराज़ भी हो गया अगरचे मेरे गालियों से, तो मेरे को क्या ये हो गया, ये क्या है, ये पूरा नोट का नोट ले लेके बैठ जाते हैं ना साले, तो इसलिए इनको गाली पसंद नहीं आती। जबकि उन्हें हमारे इस्लाम को गाली देता, जबकि उन्हें हर मुसलमान के खिलाफ बोलता। अब तो ये बोल दिया उन्हें, कर्नाटक के अंदर 1400 साल पहले ये लोग थे गए, तो इनकी नाजायज़ औलाद है गए सारा इस्लाम। हर मुसलमान जो भी इस्लामी है, इस्लाम को मानने वाला है, तो इनकी नाजायज़ औलाद है बोल दिया इन्हें। तो जब हैदराबाद आएंगे इनको तो जो है सो एक ही बात है, मेरे बच्चों को भी बोल दे रहा हूँ मैं, बजा दो, दाइंड करो, अब बहुत हो गया। कल तक बोलते थे क्योंकि गंदे माँ के लोड़े, इनकी बहन की सूरत से इनको बर्दाश्त करते थे, क्योंकि बहुत प्यारी है इनकी बहन, इनकी कक्का बहुत अच्छी है, इनकी कक्का बहुत अच्छी है। तो इन्हों कक्का को भेजते थे हमारे पास, इनकी कक्का को भेजते थे हमारे पास। और इनकी माता तो मालूम है आप लोगों को, एक मियाँ भाई की रखेल थी, गोड़म्बा बेचने निकल जाती थी। इन्हें इसका बाप, और ये लौंडा था माकड़ा, ये राजा सिंह, इसकी बैणा पुद्दी लौंडा था ये, 7-8 साल 10 साल का था। इतनी चड्डी पहन लेता था आरएसएस वालों की खाकी चड्डी, साइकिल ले लेता था, पाकिटा बेचने निकलता था ये। और एक जो है सो इसकी कारवान में हकीमपेट में एक दुकान थी, छोटी मलगी थी, वहाँ पे ब्लू फिल्म के सीडियाँ बनाता था इन्हें, ब्लू फिल्म के सीडियाँ बना के बेचता था, फरोख्त करता था ब्लू फिल्म के, समझ गए होंगे आप लोग। तो शुरू से गंदा है माँ का लोड़ा ये, शुरू से गंदा है भाई। अब यहां पे हैदराबाद में नहीं चल रही माँ के लोड़े की वो, क्योंकि बहन बुढ़ी हो गई, अब बहन को नहीं भिड़ा सकता उन्हें। इसकी बहन भी खत्म, फिनिश हो गया मसला, नहीं भिड़ा सकते नहीं तो बहन के नाम पे खाते थे और जितना चमड़ी का धंधा करते थे औरतों का, अब हमारी पुलिस पकड़ ली अड्डे, इनके अड्डे पकड़ के बेकार कर दी इनको। अब थोड़े दिन इनका क्या चला, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ माता भी हाथ से निकल गई, गौ माता भी चले गई, जबकि सबसे ज्यादा गाय काटने वाले है, सबसे ज्यादा गाय काट के सप्लाई करने वाले, बेचने वाला खस्साब इन्हें है। लेकिन लोगों को क्या दे रहा था मैसेज इन्हें, मैं तो पूजा करता हूं गौ माता की, मैं तो मूत्र पीता हूं गौ माता की, बोलता था इन्हें।
तो ये ऐसा सुअर है, एक बहुत बड़ा बहरूपिया हिंदुस्तान का। ये इसकी अम्मा भी इससे बसजन है। इसकी जोरू तो खैर, जोरू को तो मियाँ भाइयों के पास कभी के छोड़ दिया इन्हें, क्योंकि ईट्स लुल्ली है इसकी भी, काम तो कुछ होता नहीं। होता तो पैदा कहीं नहीं करते थे ना, पैदा ही नहीं करते। पैदा क्यों नहीं करते? इनके पास रहते नहीं कुछ भी। पैदा करने के लिए वही मियाँ भाई के पास भेजना पड़ता। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, देखो भाई तुम लोगों को अच्छी दिखी कोई बात नहीं, अच्छी नहीं दिखी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मेरा दिल भरे हुआ है। मैं इसकी माता को तो ऐसी चोदूंगा आज। इसकी माँ को क्या बोलूं भाई, अस्तगफिरुल्लाह। अब हमारे भी थोड़े भड़वों को उसकी माता क्या करी बोलते, जबकि इनकी माता को लग दिया उन्हें। जो एतराज करते या जो पसंद नहीं करते, नहीं, कल सबको लग दिया उन्हें। इन्हों लगा लेते, इन्हों बर्दाश्त करते। अबू फैसल बर्दाश्त नहीं करता रे, समझे रे सुअरो। कल क्या बोला उन्हें? 1400 साल पहले खाली ये लोग थे गते, तो उनकी देन है बोल दिया। अब कौन सा मेरा भाई बर्दाश्त करता, करने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अबू फैसल नहीं करता, अबू फैसल नहीं करता, ना गांडू की जिंदगी जीता। अबू फैसल एक मर्दे मुजाहिद है, मरे दम तक ऐसी जीऊंगा मैं। कोई भड़वे से, कोई आतंकवादी से डरने वाले का नाम अबू फैसल नहीं है, समझे। जिसकी नीचे से फटती ना, फाड़ लेते रहो। और एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे ये लोग। जो तुम लोग आज मुसलमान होते हुए जो बचा रहे ना इनको, मुसलमान होते हुए इनकी जो तायीद कर रहे ना, कल तुम्हारे घर में घुस के तुमको जलाया जाएगा। कुफार लाएतेबार, हमारा इस्लाम गाली देने की इजाजत नहीं देता, अबू फैसल गाली देते। तोरे सुनो, इस्लाम गाली सुनने की इजाजत दे रहा। तुम्हारी अम्मायों को ने लगता बोल रहा, सुन के बर्दाश्त करते। तुम उनकी नाजायज औलाद है बोल रहा, सुन के बर्दाश्त करते। बर्दाश्त होता? अरे जीना है तो मर्द का जीना जियो, एक सच्चे मुसलमान का जीना जियो। यह 100 दिन की गांडू की जिंदगी अच्छी नहीं है। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाते? ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? ये हमारे इस्लाम को बोलते रहते थे ये लोग, हम मुसलमान कौम को बोलते रहते थे हम लोग, लेकिन हम बोलते थे अबू फैसल गाली नको दो इनको। अबू फैसल गाली बहुत देते। अबू फैसल किसको गाली देते रे? गाली जो बोलते उनकी अम्मा को देते या उनकी बहन को देते। अबू फैसल गाली उन्हीं को देता जो इस्लाम को गाली देता। अबू फैसल उन्हीं को गाली देता जो मुसलमान कौम को गाली देता। समझे या और अलग तरीके से समझाऊं? तो बहरहाल मेरे भाई काले सुअर पे आता हूं। अरे अरे काले सुअर, अरे साधु राजा सिंह, अरे कक्का चौथ साले, तेरी बहन शांति की वजह से तेरे को बहुत सहता हूं रे माता चौथ। तेरी बहन की वजह से बहुत सहा तेरे को मैं, लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है। अब तेरी जबान काटना पड़ेगा रे। अरे माता चौथ, अवेसी को क्या बोल रहा? अरे सुन मेरे, अरे सुअर की औलाद, अरे मरे भी गाय का गोश्त खाने वाले, अरे कुत्ते माँ के लोड़े, अवेसी ब्रादरान के रह व करम पे तू जी रहा। अगरचे जिस दिन ये लोग खामोशी इख्तियार करे, तेरे को आधा घंटा नहीं लगता, 30 मिनट्स ओनली। समझा? अरे अरे काले सुअर,
5,000 के पान के बारे में क्या बोल रहा? तुम्हारी औकात नहीं है रे सालो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम 5 रुपए का पान नहीं खा सकते। और साले सुनो, तो 1400 साल पहले की बात करा, तुम लोग 1400 साल पहले भी हमारी आशिया ने, हमारे महफिलों की रौनक थी, तुम्हारे माताएं, तुम्हारे सिस्टरां, तुम्हारी बेटियां, समझे? जब भी हमारे आशियानों की जीनत थी। आज भी हमारे मियाँ भाइयों की आशियानों की ज़रूरत है। तुम कल भी वही थे, आज भी वही है। और तुम सुनारे माता चोद मरे तक मियाँ भाइयों की झूठन ही रहेंगे, मियाँ भाइयों की ज़रूरत ही रहेंगे, समझा? तुम्हारी औकात क्या है बोला मैं अभी? मियाँ भाइयों की आशियानों का नतीजा है। तुम्हारे पास तो साले रहता नहीं रहती वो इतनी ईट्स लुल्ली, जो ईट्स की बीमारी में मुब्तला रहती। साले तुमको ज़रूरत पड़ती त्रिशूल की, तुमको ज़रूरत पड़ती मियाँ भाई के त्रिशूल की। साले खुद तो अपनी पत्नी माताओं को, अपनी बेटी माताओं को, अपनी कक्का सिस्टर माताओं को मियाँ भाइयों के पास भेज देते। जाओ जाके कब तक लेते लिंगलिंग, कब तक लिंगलिंग पे ठुकाते, जाओ त्रिशूल के पास बोल के भेजते। अब उन्हें त्रिशूल की दीवानी हो गई, कोई मियाँ भाई को पटा ली, उसको नाम देते लव जिहाद का, उसको नाम देते लव जिहाद का। और रे काले सुअर, अरे माता चोत साले सुन, अरे भड़वे, अरे आतंकवादी, अरे राजा सिंह, मादर चौथ, तेरे को बहुत बर्दाश्त किया गया, तेरी जबान बढ़ साले। अवैसी बरादरान को बोल रहा, अरे उनके टट्टी खाने की औकात नहीं है तेरी। वो लोग जहां पे करके उठते, वो जाके साफ करने की औकात नहीं है तेरी, समझा रे सुअर? अवैसी बरादरान का नाम लेता, और आतंकवादी, अरे माता चोद साले। इससे पहले 2014 में वैसी अवैसी बरादरान के त्रिशूल पे से वार के एमएलए बन गया था। अब 2019 से बोल के फिर अवैसी याद आ रही, क्योंकि इनके उतना बड़ा नाम तो तुम्हारे पास नहीं है हिंदुस्तान में, इनके उतना बड़ा नाम नहीं है मशहूर होने के लिए, या पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, या 4 की तवज्जो तुम्हारे पास लाने के लिए, समझा? अब 2019 से बोल के फिर अवैसी याद आए तेरे को? अरे सुअर की औलाद, अवैसी बरादरान के राह करम पे तू जीरा रहे, नहीं तो तेरे को कभी के दबोच लिए थे, तू कभी के शिकार हो गया था रे। हमारा शिकार बहुत पहले हो गया था तू। सुना रे भड़वे, तो तेरे को ये जवाब तो सही मिला होगा। 1400 साल पहले भी हमारी जरूरत थे तुम लोग, और आज भी हमारी जरूरत के अलावा कुछ नहीं है तुम लोग। कल भी ये हमारी जूती के नीचे था तू, या तेरे वैसे गंदी जहनियत के लोग ये तलवों के नीचे थे तुम लोग, और आज भी हमारे तलवों के नीचे है तुम लोग। अरे भड़वे, कुछ मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता। अरे लिंगलिंग की पैदाइश, अरे भगवा आतंकवादी, अरे मरे भी गाय खाने वाले, अरे कुत्ते, अरे काले सुअर, भैया शेर मारो ताकि माता छुत तक फॉलो पहुंचो। ये गंदगी निकाल दो जहनों में से, नहीं तो इसका अंजाम बड़ा खतरनाक निकलने वाला है। इसका अंजाम बहुत खतरनाक निकलेगा। बहरहाल भाइयों शेयर करो इसको। वो साधुओं के बारे में तो बोल चुका हूं मैं आप लोगों को। जो शंभू ने जो कत्ल किया वो 6वां कत्ल था उसका। इससे पहले हमारे 3 दलित भाई को मारा, और ये साधु आदि लंगी आदि गंजी, साधु के बिस्तर का फुस पटाखा
जो है ना, ये लोगों के नाम पे अकाउंट पे पैसा मंगा के 300 आतंकवादी है ये लोग, भगवा आतंकवादी आरएसएस के, ये जो जोड़ के जो रखे हैं ये लोग, जो मंसूबे जो बनाए हैं, जहाँ पे मुसलमान की आबादी कम है वहाँ पे इनको मारो, इनको काटो, इनको जलाओ। और आरएसएस की हुकूमत है, कुछ होने वाला नहीं है। 4-6 दिन के लिए तुम लोग अंदर बैठते, हम लोग बाहर निकाल लेते। लेकिन अब ये चीज़ निकाल दो जहन में से, कोई आतंकवादी बाहर आया अगरचे तो उसको सज़ा अपने हाथों से देंगे इंशाल्लाह, उनको सज़ा अपने हाथों से दी जाएगी। अगरचे सरकार सज़ा दी, अदालत सज़ा दी, ठीक है, नहीं तो सज़ा हम मुकर्रर करेंगे इंशाल्लाह, वो सज़ा हम मुकर्रर करेंगे। एक हो गया। कल वो निकालने वाला है भगवा आतंकवादियों को लेके, क्योंकि उसको बचाने में इसका भला है, क्योंकि ये 4 लोग शामिल थे। जो हमारे मुसलमान कलकत्ता के भाई का जो कत्ल आम हुआ, जिसको ज़िंदा जलाया गया, इसमें 4 लोग थे। वो मेरी वीडियो उसमें नेट नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता देता था आप लोगों को। उपदेश राणा ने मूवी बनाई, वो उपदेश राणा ने मूवी लिया है वो। इसमें कमलेश तिवारी, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है नरसिंह आनंद सरस्वती, गटर की ग़िज़ा खाने वाला सुअर, जो उन्हें गुरु है ये लोगों का। ये दीपक शर्मिली आदि लंगी आदि गंजी साधु के बिस्तर की फुस पटाखी जो है ना, इसका और ये उपदेश रानी का गुरु कौन है? नरसिंह आनंद सरस्वती। ये बहुत बड़ा भड़वा है, ये बहुत बड़ा माताचोद है, ये साला लिंग की पैदाइश। ये इट्स लुल्ली इतनी ले के साले लव जिहाद बोलते। इनके पास देने के लिए तो इनके कक्कायों के को देने के लिए कुछ नहीं है। भेजते साले मियाँ भाई के त्रिशूल के पास, क्योंकि वो गुरमीत राम जब से अंदर हो गया, वो लिंग भी ख़त्म हो गया। वो लोगों का पुलिस पकड़ ली कहते, जहाँ पे जाके 7 भन्ने को नचा लेते थे ना ये लोग, ख़त्म हो गया वो। तो अब इनके पास एक ही चीज़ है, मियाँ भाई का त्रिशूल। अब वो त्रिशूल इनको मिल रहा नहीं, ये लोग पागल हो गए हुए हैं। तो इसे जहरीली हरकतें कर रहे हैं, जिसकी सज़ा हम देंगे इंशाल्लाह, ये सज़ा हम देंगे। रही बात कल ये भगवा आतंकवादियों को लेके राजस्थान में बहुत बड़ा मार्च निकालने वाला है। अगरचे नाम में आए ये लोग, जो करना है कर दो, जो करना है कर दो। और वहाँ की सरकार से वार्निंग समझो या दरख्वास्त समझो, अगरचे इनको परमिशन दिया गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दुश्मन है। ये सारा आतंकवाद ये लोग फैलाए सोए। ये हमारे भाई को कलकत्ता के भाई को जलाने में और काटने में ये चारों का हाथ था। और आज उसी के नाम से ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं। ये पैसा जमा करके हथियार खरीद रहे हैं। ये लोग हथियार खरीद के आपस में ये लोग बांट के वहां पे और आतंक फैलाने की चक्कर में है। तो रोके ये लोग, ठीक है, इसको सजा मिली हुकूमत की तरफ से, ठीक है, नहीं तो इस सजा हम मुकर्रर करेंगे इंशाअल्लाह। और रहा भड़वा दूसरा, अरे साधु जिसका नाम संबित पत्रा है, जो बताया मैंने, आरएसएस का बहुत बड़ा भड़वा है। ये मोदी की नाजायज औलाद है साला, मोदी की नाजायज औलाद है। इसलिए मोदी ने अपनी पत्नी माता के साथ बेवफाई की। ये गलतियों में थे वो, हमको क्या मालूम भाई, क्योंकि इन्हें ही बोला कल। किसने बोला? यही साधु संबित पत्रा भड़वे ने बोला ये, कि सारे हिंदुस्तान का बाप है कहते मोदी। तो अरे भड़वे सुन, अरे साधु संबित पत्रा, अरे इट्स लुल्ली लिंग की पैदाइश सुन, साले तेरी माता गई होंगी उसके पास, तो उसकी नाजायज औलाद दूंगा, समझा रे भड़वे? तू मोदी की औलाद है, तू फेंकू मोदी की औलाद तू है रे भड़वे, हिंदुस्तान नहीं, सारा हिंदुस्तानी नहीं, समझा रे भड़वे? तेरे वैसे चंद आतंकवादी है, तेरे वैसे चंद आरएसएस के भड़वे है, जो अपनी माताओं को ऐसे भड़वों के पास भेजे होंगे। वो कौन मोदी है, किसका मोदी है, कहां का मोदी है, मेरे को नहीं मालूम भाई, आई डोंट नो। इसने, ये साधु संबित पत्रा ने बोला कल,
मोदी कौन की मोदी है कहते, पूरे हिंदुस्तान का बाप है कहते। तो जो मोदी का नाम लिया उसने, उसकी नाजायज औलाद है ये संबित पत्रा। सारा हिंदुस्तानी नहीं, सारा हिंदुस्तानी नहीं। तो अरे भड़वो सुनो, अरे पाखंडियो सालो, अरे आतंकवादियों, अरे इट्स लियो, अरे लिंग लिंग की पैदाइश हो। तुम्हारे गलियों का सन्नाटा बता रहा अबू फैसल की मौजूदगी का एहसास रे। इसलिए आज तुम्हारी माताएं क्या बोलते, सो जा राजू सो जा, सो जा साधु, छोटे साधु सो जा, नहीं तो अबू फैसल आ जाएगा साले। अरे साधुओं, अरे आतंकवादियों, अरे भड़वा आतंकवादियों, भगवा आतंकवादियों, भड़वा एंड भगवा, ये भड़वा मेरी तरफ से जोड़ दिया मैंने आज, नहीं तो अभी तक तुम लोग भगवा आतंकवादी थे। आज से भड़वा आतंकवादी भी, क्योंकि ये भड़वा है ना, संबित पत्रा भड़वा है कहते, उन्हें बोला भाई पूरा हिंदुस्तान का बाप उनकी मोदी है कहते। वो मेरे को मालूम नहीं, फेंकू मोदी के लिए बोला उसने, क्योंकि मोदियां बहुत है हमारे पास। दलित मोदी है, विश्रांत मोदी है, भगवा मोदी है, आरएसएस मोदी है। अब ये भड़वा संबित पत्रा कौन से मोदी को बोला हमको क्या मालूम भाई, पूरा नाम भी नहीं लिया इन्हें। फेंकू मोदी है, कौन से मोदी को बोला इसने, हिंदुस्तान का बाप, सारे हिंदुस्तानियों का बाप। तो अरे भड़वे सुन, अरे माता चोत, अरे ईट्स लुल्ली, अरे लिंगलिंग, अरे लिंगलिंग की पैदाइश, पहले तेरी पत्नी माता को ढूंढ के लेके आ मियाँ भाई के पास से, कहां गुम हो गई। और रे भड़वे, ये चैनलों पे बैठना छोड़, पत्नी माता के साथ भी टाइम दे, नहीं तो समझ गया ना। कब तक करेंगे रे गंदे कामा तुम लोग, कब तक मियाँ भाइयों का होना तुम लोगों को त्रिशूल। फिर भी हम बुरे, फिर भी हमको आतंकवाद का नाम देते तुम लोग। तुम्हारी जरूरत हम पूरी करना, हाँ तुम्हारी जरूरत हम पूरी करना, क्योंकि तुम्हारे पास तो रहता कुछ नहीं। फिर हम बुरे, फिर हम दुश्मन तुम्हारे, तुम्हारी पत्नी माताओं को संभाल रहे, तुम्हारी सिस्टर माताओं को संभाल रहे, फिर भी हम बुरे। फिर सालों तुम बोलेंगे लहू जिहाद, लहू जिहाद, त्रिशूल जिहाद बोलो रे, त्रिशूल बोलो, क्योंकि अरे सुअरो, अरे साधवो, जिहाद किसको बोलते तुमको पता नहीं है। जिहाद का मतलब क्या है तुमको इल्म नहीं है, जिहाद के मायने क्या होते तुमको पता नहीं है। सुनो साधवो, आधे लंगे आधे गंजे, सारे तो निकले साले सामने से और तुम लोग निकले साले पिछवाड़े से, इसलिए जब भी मुंह खोलते साले टट्टी के अलावा कुछ नहीं निकलता, समझे रे। मूत्र पीने वालों, अरे मूत्र पीने वालों, अब गई तुम्हारी गई माता तो गई, बहुत चल रहा था 2 साल से सालों, वैसीच अब बाबरी मस्जिद का भी हो जाता। सब्र करो, वेट एंड वॉच। इतना सुनना पड़ेगा तुम लोगों को सालों, जब जब तुम इस्लाम के खिलाफ या हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलेंगे ना तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अबू फैसल को कोई नहीं रोक सकता, अबू फैसल को कोई नहीं रोक सकता, ना अबू फैसल रोकने वाले का नाम है। और अबू फैसल के लिए जो तुम लोग जान से मार देते, हम ऐसा कर देते, अबू फैसल को वैसा कर देते, अरे सालो सुनो, तुम्हारे बस्तियों का सन्नाटा दिखाता ये शेर की मौजूदगी का एहसास। आज तुम्हारे घरों के अंदर क्या बोलती छोटे साधुओं को माताएं, छोटा सो जा छोटे साधु, नहीं तो अबू फैसल आ जाएगा। इतना काफी है तुम लोगों को। ये डूस कैसा लगा बताना मेरे को, जोर का झटका अंदर तक देता अबू फैसल। चलो भाइयों शेयर करते जाओ, बस है। फिर राजा सिंह के लिए एक स्पेशल रहेगी मेरी वीडियो 3 से 4 मिनट की,
ताकि यूट्यूब से भी मैसेज आ रही कि अबू फैसल भाई यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करो बोल के। तो एक 3 महीने की जिसके ऊपर खाली, अब मैं नहीं बोल सकता वो नाम, खाली वो चलेंगा मालूम है। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, शब्बा खैर, दुआओं में याद रखिए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। भगवा आतंकवादी मुर्दाबाद, भगवा आतंकवादी मुर्दाबाद, भगवा आतंकवादी मुर्दाबाद। दुआओं की दरख्वास्त, शब्बा खैर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू फैसल बोलते खाली ये साधुओं को नाम काफ़ी है। सलाम अलैकुम।